नमस्कार, जय हिंद साथियों। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नदी घाटी सभ्यता को समझा था, जहाँ पर सिंधु सभ्यता को समझा था। साथ ही साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो 3 सभ्यताएं जो विकसित हुई थी उनको बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। तो आइए आज हम लोग मिस्र की सभ्यता को समझते हैं। यहाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है मिस्र की सभ्यता से, उसको बड़े अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों, मिस्र की सभ्यता क्या है, ये सभ्यता कैसे विकसित हुई और कहाँ विकसित हुई और किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो समझते हैं मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों, तो नील नदी के किनारे हुआ था। सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, मिस्र की जो सभ्यता डेवलप हुई थी वो किस नदी के किनारे डेवलप हुई थी, तो नील नदी के किनारे इस सभ्यता का उदय हुआ था। आप सभी बच्चे अच्छे से परिचित होंगे, जितनी भी विश्व में सभ्यताएं विकसित हुई वो मैक्सिमम सभ्यताएं किसी नदी के किनारे डेवलप हुई थी। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तो इस तरह से समझते हैं, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भूभाग में स्थित है। ये सभी लोग जानते हैं कि मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के किस भूभाग के क्षेत्र में आता है, तो उत्तरी पूर्वी भूभाग में आता है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। मिस्र के उत्तर में क्या है, तो भूमध्य सागर है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट है आपका, तथा पूर्व में कौन सा सागर है, लाल सागर। उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में कौन सा सागर है दोस्तों, तो लाल सागर आपका है। मिस्र के दक्षिण पश्चिम में क्या है, रेगिस्तान है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा रेगिस्तान है, तो सहारा रेगिस्तान। कहने का मतलब मिस्र की जो सभ्यता डेवलप हुई, उत्तर दिशा में कौन सा, तो भूमध्य सागर, और पूर्व दिशा में क्या है, तो लाल सागर है। और साथ ही साथ मिस्र के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में क्या है, रेगिस्तान है। और वो कौन सा रेगिस्तान है, तो मोस्टली आपका सहारा मरुस्थल आता है। मिस्र के बीच में क्या बहती है, तो नील नदी मिस्र के बीच में बहती है। मिस्र की भूमि को क्या बनाती है, तो उपजाऊ बनाती है। और मिस्र की सभ्यता भी विकसित हुई किस किनारे, किस किस नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे। मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व है। मिस्र को नील नदी का क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वरदान कहा जाता है। इस पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि मिस्र के निवासियों के लिए पीने योग्य जल यहीं से उपलब्ध। कहने का मतलब जो मिस्रवासी लोग हैं वो नील नदी का जो पानी है पीने योग्य है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात है, मिस्र में जो सिंचाई का साधन क्या है, तो आपकी नील नदी। और ये भी बात आप अच्छे से जानते होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है, तो नील नदी को कहा जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं मिस्र का जो सहारा रेगिस्तान है और ये कहाँ स्थित है, तो मिस्र के आपके कौन से क्षेत्र में, तो आपको अच्छे से पता है। दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र क्या है, तो सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल मतलब में स्थित है। मिस्र निवासी नील नदी की क्या करते हैं, तो पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसमें जो जल है सिंचाई के माध्यम से अच्छे तरह से फसलों यानी खेती योग्य जल मिलता है। किस नदी से, तो आपको याद रखना है नील नदी से। अब आइए इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। मिस्र सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, तो इस बात को अच्छे से समझेंगे। मिस्र की सभ्यता विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये भी आपको याद रखना है कि मिस्र की सभ्यता बहुत ही पुरानी है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। क्या विशेषताएं थीं, सबसे बड़ी जो विशेषता थी, शासन व्यवस्था। मिस्र की शासन व्यवस्था कैसी थी, निरंकुश शासन था यहाँ पर, जिसका सर्वोच्च उत्तराधिकारी फारो या राजा को कहा जाता था। जो फराव होते थे वो क्या होते थे, राज्य के शासनकर्ता होते थे, जिन्हें राजा कहा जाता था। राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी किसे माना जाता था, तो राजा को ही माना जाता था। सबसे खास बात है कि इस शासन व्यवस्था में राजा प्रमुख था और राजा भूमि का क्या होता था, स्वामी होता था। तो भूमि का स्वामी किसे कहा गया, मिस्र सभ्यता में राजा को कहा गया। तथा मिस्रवासी उसी ईश्वर का क्या मानते थे, प्रतिनिधि। एक खास इंपॉर्टेंट बात यह भी है, राजा को प्रतिनिधि कहा जाता था किसका, ईश्वर का। तो ईश्वर का प्रतिनिधि किससे कहा जाता था, तो मिस्र के सभ्यता के जो राजा होते थे उन्हें मिस्र सभ्यता में जो राज करने वाला जो राजा होता था वो प्रमुख होता था।
और वही भूमि का स्वामी होता था। साथ ही साथ फारो की सहायता से अनेक पदाधिकारी होते थे उसके नीचे, और कुछ विशेष और प्रमुख मंत्री होते थे। भूमि कर राज्य की आय के प्रमुख स्रोत होते थे। तो भूमि के द्वारा क्या ये टैक्स वसूलते थे, जो इनकी आय का प्रमुख साधन होता था। तो ये शासन व्यवस्था कहाँ की बात कर रहे हैं, मिस्र की सभ्यता की बात कर रहे हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं सामाजिक व्यवस्था मिस्र की। मिस्र सभ्यता की शासन व्यवस्था क्या थी, 3 वर्णों में विभक्ति थी। उच्च वर्ग में और उच्च वर्ग में कौन थे, तो राजा राजवंश के व्यक्ति, सामंत आते थे, जमींदार लोग आते थे, और धनी व्यक्ति। ये कहाँ आते थे, तो सामाजिक व्यवस्था में। साथ ही साथ द्वितीय माध्यम में जो व्यापारी वर्ग थे, व्यवसायी वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये द्वितीय श्रेणी में आते थे। साथ ही साथ तृतीय श्रेणी में किन लोगों को, तो जो वहाँ के मजदूर होते थे, निर्धन व्यक्ति होते थे, वो तृतीय वर्ग में रखे जाते थे। तो सामाजिक व्यवस्था उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में फैली थी। मतलब कहने का मीन्स ये है कि 3 वर्गों में सामाजिक व्यवस्था मिस्र की सभ्यता को बांटा गया था। इनके रहन सहन के पर्याप्त क्या था, तो एक बात समझते हैं। पर्याप्त अंतर था। मिस्र के निवासी भोजन में क्या गेहूं, जौ, मांस, मछली, दूध, खजूर का प्रयोग करते थे। प्रमुख भोजन क्या था, गेहूं था, जौ था, मांस था, मछली ये खाते थे, दूध एक अच्छा साधन था भोजन का। खजूर, वहाँ चूँकि सबसे ज़्यादा खजूर का क्षेत्र है तो खजूर के लिए जाना जाता था। तो इस तरह से हम इस सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की जो दशा थी काफ़ी कैसी थी, सम्मानजनक। यानी कहने का मीन्स ये है हमारा कि मिस्र की सभ्यता में स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद इनका धार्मिक जीवन कैसा था। कहने का मीन्स क्या है, मिस्र वासियों का जो धार्मिक जीवन था वो देवी देवताओं की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। 2200 देवी देवता थे। प्रत्येक नगर का अपना एक देवता होता था। प्रमुख देवता इसमें क्या थे, सूर्य। अब आपको याद रखना इनके प्रमुख देवता का क्या नाम है, तो सूर्य इनके प्रमुख देवता थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो मिस्र के लोगों के जो प्रमुख देवता थे उन्हें होरस कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मिस्र के देवता को क्या बोलते थे, होरस, और इनका प्रमुख देवता कौन था, सूर्य नामों से जाना जाता था। इसके साथ ही मिस्रवासी अपने सम्राटों की पूजा देवी देवताओं के समान ही करते थे। मिस्र के निवासी देवी देवताओं के अतिरिक्त किसकी पूजा करते थे, तो पशुओं की पूजा करते थे। ये भी खास इंपॉर्टेंट बात है। तो मिस्र में देवी देवताओं की संख्या कितनी थी, तो 2200 थी। प्रमुख देवता कौन था, तो सूर्य था, और जिन्हें ये जो प्रमुख देवता थे उन्हें क्या बोलते थे, होरस बोलते थे। और यहाँ पर पशुओं की पूजा करने का भी वर्णन मिलता है किसमें, तो मिस्र के धार्मिक जीवन में। आइए बात करते हैं व्यावसायिक और व्यापारिक जीवन इनका कैसा था मिस्रवासियों का। तो सबसे खास बात है, मिस्र के लोगों का मुख्य कार्य क्या था, खेती करना। क्या मुख्य कार्य था, खेती करना। मिस्र की भूमि कैसी थी, अत्यंत उपजाऊ थी। कहने का मीन्स बहुत उपजाऊ भूमि थी मिस्र के क्षेत्र में। यहाँ पर वर्षा जरूर कम होती थी, लेकिन किसान जो उपज पैदा करते थे वो अच्छी फसल उत्पादन करते थे। मुख्य रूप से यहाँ गेहूँ, जौ, अंगूर की खेती होती थी। कपास भी उगाया जाता था, मिस्रवासी कपास भी उगाते थे। कृषि के साथ साथ प्रमुख पशुओं गाय, बैल, भेड़ आदि को भी पालते थे। तो अगर पशुपालन की बात करें तो गाय, बैल, भेड़ आदि को पालने का कार्य किस सभ्यता के लोगों का था, तो मिस्र की सभ्यता के लोगों का। विभिन्न वस्तुएं भारत से यथा जैसे इत्र, रंग, मसाले आदि भेजे जाते थे। तो इनका जो व्यापार था भारत देश से था, और भारत देश से ये प्रमुख रूप से रंग का व्यापार करते थे, इत्र का, मसालों का, ये भारत से इनको प्राप्त होते थे। अनेक वस्तुएं मंगाई जाती थीं और बहुत सी वस्तुएं भारत भेजी भी जाती थीं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, व्यवसायिक जीवन कैसा है, और साथ ही साथ इनकी धार्मिक जीवन कैसा है। अब बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट प्लान की, इनके कल्चर की बात करते हैं। तो इनका कल्चर कैसा था मिस्रवासियों का, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा दोस्तों, तो मिस्र की सभ्यता के प्रमुख जो पॉइंट थी, उनकी विशेषताएं थी, उनको समझा और बहुत अच्छे से डील किया। अब नेक्स्ट सभ्यता को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।